नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री बुध के गोचर प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, 29 जून 2024 दोपहर 12:20 पर बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रमा की राशि कर्क राशि में प्रवेश किए थे। इसके पश्चात 19 जुलाई 2024 रात्रि 8:50 पर बुध कर्क राशि को छोड़कर ग्रहों के राजा सूर्य की राशि सिंह राशि में प्रवेश किए, जहां की वो 5 अगस्त 2024 की दोपहर तक मार्गी रहे। इसके पश्चात वक्री हो गए और अब बुध 22 अगस्त 2024 को प्रातःकाल ही वक्र अवस्था में पुनः कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की बुध 29 अगस्त की प्रातः तक वक्री रहेंगे और इसके पश्चात मार्गी हो जाएंगे और फिर इसके पश्चात 4 सितंबर 2024 को दोपहर में बुध का पुनः सिंह राशि में प्रवेश होगा। प्रिय दर्शकों, बुध का यह जो गोचर है, मार्गी, मार्गी से वक्री, वक्री से फिर मार्गी, इसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव होने वाला है? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है? क्योंकि चाहे वो बात कम्युनिकेशन की हो, मीडिया, बैंकिंग, रिसर्च फील्ड से संबंधित हो, मार्केटिंग से संबंधित हो, या विद्यार्थियों के जीवन में होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव से संबंधित, इन सभी जगहों पर बुध का प्रभाव विशेष रूप से विचारणीय होता है। और यदि आप व्यापारी हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको अपने बुध के इस गोचर को जान लेना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए हम बुध के इस गोचर को, जो कि वक्र अवस्था में 22 तारीख को प्रातःकाल कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और पुनः फिर सिंह में जाएंगे 4 सितंबर को, तो जब 4 सितंबर की बारी आएगी मैं पुनः इसकी जानकारी आपको दूंगा। आइए जल्दी से हम बुध के इस गोचर को समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। परंतु बात यदि व्यापार की हो तो आपको अपने नाम राशि से भी, अथवा यदि आप कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हैं तो आपको अपने नाम राशि से भी इस गोचर के राशिफल को एक बार अवश्य समझ लेना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष की। मेष के जातकों के लिए बुध का यह जो वक्र काल वाला गोचर है और इसके फिर पश्चात मार्गी भी हो जाएंगे, आपकी राशि से बुध चतुर्थ में गोचर करने जा रहे हैं वक्र अवस्था में। अब देखा जाए तो ये गृह कलह की स्थिति को उत्पन्न कराएंगे, माता के साथ संबंधों को खराब कराएंगे, पारिवारिक जीवन में जो आनंद की स्थिति थी उसमें कहीं ना कहीं विघ्न बाधा उपस्थित होगी। इस दौरान यदि आप अचल संपत्ति की तलाश में हैं तो जरा आपको सावधान रहना चाहिए। बात बात पर आपका भी मूड बदल जाएगा और आप लड़ने को भिड़ने को तैयार हो जाएंगे। मित्र से धोखा मिलने की संभावना है, क्योंकि वक्र अवस्था में स्थिति थोड़ी सी बुध की गड़बड़ होगी, जो कि आपके लिए बहुत पक्षधर नहीं है। गाय को हरा चारा खिलाइए ताकि आपको राहत मिले। और वृषभ के जातकों की यदि बात करें तो बुध का यह वक्र काल और फिर वक्री अवस्था में ही जो इनका यह संचरण हो रहा है, याद रखिएगा कि वक्री ग्रह पावरफुल हो जाते हैं लेकिन हर किसी के लिए नहीं। अब बात यदि वृषभ की करें तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है।
कुछ अनुचित भी कर जाएं तो भी उसका उचित परिणाम ही मिलेगा। विरोधियों पर अपने हावी होंगे। सरकारी कार्यों से आपको विशेष लाभ होगा। चुनौतियां आपका सामना नहीं कर पाएंगी। आपको चुनौतियों का सामना नहीं करना, चुनौतियां आपका सामना नहीं कर पाएंगी। बस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। दोस्तों का, परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। यह गोचर बढ़िया रहेगा। मां भगवती जगदम्बा के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, और गणेश जी के मंदिर में भी जाकर के उनका दर्शन करिए और लाभ होगा। मिथुन के जातकों के लिए भी बुध का यह गोचर बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। इस गोचर काल के दौरान आपको आपके कार्यों में सफलता, अप्रत्याशित लाभ के संकेत, याद रखिएगा, धन विशेष रूप से अप्रत्याशित रूप से ही आपको लाभ उसका प्राप्त होने वाला है। शेयर मार्केट इत्यादि से विशेष आपको लाभ मिलेगा। संवाद शैली मजबूत होगी, प्रभावशाली होगी। दूसरों को चुभने वाली बात भी बोलेंगे तो सामने वाला उसका प्रतिकार नहीं करेगा। आपके श्रेष्ठ कार्य आपके मान सम्मान में वृद्धि, धन संपदा में वृद्धि। विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है यह गोचर। हरे मूंग का दान करना भी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। और कर्क के जातकों की बात करें तो यह गोचर चिंता, परेशानियों को बढ़ाने वाला है। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करनी होगी, समस्या उत्पन्न होगी। दूसरे के बहकावे में मत आइएगा, मुसीबत में पड़ जाएंगे। आर्थिक रूप से भी हानि की संभावना दिखाई पड़ रही है। अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता का अहंकार मत करिएगा और विवाद से जितना हो सके बचने का प्रयत्न करिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो भी करिए सावधानी के साथ करिए। जो भी करिए उसका पहले ढिंढोरा मत पीटिए, नहीं काम नहीं बन पाएगा, आपको नजर लग जाएगी। या यूं समझ लीजिए कि जो भी करेंगे और उसका पहले ढिंढोरा पीट दिया तो परिणाम अच्छा आए ना आए, उसका परिणाम आपको असंतुष्ट जरूर करेगा। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। सिंह के जातकों के लिए भी यह गोचर, जो कि वक्र काल में है और फिर इसके पश्चात वक्री अवस्था से मार्गी जब होंगे तो बात अलग होगी, लेकिन आपके लिए 12वें में बुध का यह गोचर आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को प्रदर्शित कर रहा है। यह गोचर पारिवारिक जीवन में कलह की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। यह गोचर आपके स्वयं के स्वास्थ्य में परेशानी, शत्रु पीड़ा, विरोधी आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत सचेत रहना चाहिए। लंबी दूरी की यात्रा से बचिए। यह गोचर कुछ खास अच्छा नहीं है। जो लोग जॉब इत्यादि कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, उन्हें भी थोड़ी परेशानी आएगी, तो सावधानी बेहद आवश्यक है। सिंह के जातकों के लिए भी वक्र की यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। गणेश जी की आराधना करिए, इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। और कन्या के जातकों के लिए यह स्थिति बेहद पावरफुल है, हर तरह से बढ़िया, अत्यंत श्रेष्ठ। धन संबंधी मामलों में विशेष लाभप्रद, जीवन साथी का साथ, यूं समझ लीजिए कि सुख सुविधाओं का तो जैसे आप जमकर लाभ उठाने वाले हैं। प्रेम संबंध के मामले में भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर मित्रों से भी आपको मदद मिलेगी। दोस्ती का दायरा बढ़ेगा। समाज में मान सम्मान की वृद्धि, यह गोचर हर तरह से आपके लिए बढ़िया है। आपकी बुद्धि, आपके कौशल, आपके ज्ञान में वृद्धि कराने वाला है। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका भी सहयोग प्राप्त होगा, और छोटे बच्चे हैं तो उनकी भी शिक्षा में वृद्धि होने वाली है। किन्नर का आशीर्वाद आपके लिए विशेष लाभप्रद स्थिति उत्पन्न करेगा। सो किन्नर को दान दीजिए और उनसे आशीर्वाद दीजिए। तुला के जातकों के लिए भी बुध के वक्र काल की यह स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ है। यूं समझ लीजिए कि चाहे विरोधी किसी भी फील्ड से हों, चाहे विरोधी कितने भी मजबूत हों, आपको उनसे डरने की आवश्यकता नहीं। आप बस उनके सम्मुख डट कर खड़े रहिए। यह गोचर आपके लिए हर तरह से फायदा देने वाला है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में तो और बढ़िया, दाम्पत्य जीवन के मामले में बढ़िया, तो वहीं यह गोचर आपको हर तरह से सुख सुविधाओं को देने वाला है। भूमि, भवन, वाहन के सुखों में वृद्धि कराने वाला है। आपके करियर का ग्राफ बड़ा ऊपर उठने वाला है। चाहे आप ज्योतिष के फील्ड से हैं, चाहे आप कथावाचक हैं, चाहे आप धर्म से संबंधित कर्मकांड इत्यादि का कार्य करते हैं, यह गोचर बहुत बढ़िया है। चाहे आप सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से, यह गोचर बढ़िया है। बुधवार के दिन हरी सब्जियों का दान करिए, यह गोचर बहुत बढ़िया होगा। वृश्चिक के जातकों के लिए यह गोचर कहीं ना कहीं आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कराने वाला है। परेशानियां बढ़ेंगी। परिजनों की मदद जितनी मिलनी चाहिए थी, जो कि आपकी अपेक्षा थी, वो नहीं मिल पाएगा। जिस कार्य को आप बड़ी आसानी से पूरा कर सकते थे, जिसमें आपको सफलता मिलनी चाहिए थी, उसमें भी देरी होगी। दोस्तों से, भाइयों से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। जो इनकम, जो मुनाफा आपको प्राप्त होना चाहिए था, उसमें भी बाधा दिखाई पड़ रही है।
बैंक से लोन लेने के लिए आवेदन कर रखे हैं तो समझ लीजिए इस दौरान कार्य पूर्ण होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। मीडिया के फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा नहीं है, मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है। जो लाभ, जो सफलता, जो सम्मान आपको मिलना चाहिए था उसमें कमी आएगी। कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर वृश्चिक के जातकों के लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं है। गणेश जी की आराधना करिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। हरा मूंग बुधवार के दिन पक्षियों को दीजिए, इससे भी फायदा होगा। धनु के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने के कारण यह गोचर आपके लिए भी कोई विशेष खास नहीं है। परिवार के मध्य कलह की स्थिति, कार्यक्षेत्र में उठापटक की स्थिति, संभव है कि नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। इस दौरान यात्रा आपके लिए कष्टप्रद होने वाली है। मानसिक अशांति होगी, आत्मविश्वास में कमी महसूस करेंगे। यह गोचर आपको नुकसान देने वाला है, हानियां संभव है, अप्रत्याशित हानि, अप्रत्याशित यात्रा जो कि आपके लिए लाभप्रद नहीं होने वाला, और स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानियां साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं। देखा जाए तो धनु के जातकों के लिए इस गोचर को मैं कोई बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। चाहे वो आपका दाम्पत्य जीवन हो, चाहे वो आपका कार्यक्षेत्र, चाहे वो पिता के साथ संबंध हो, चाहे वो जीवन साथी के साथ संबंध, चाहे आपके अपने कुटुंबीजनों के साथ संबंध में कहीं ना कहीं खटास आने वाली है। इस गोचर काल के दौरान आपको बड़ा ही सजग सचेत रहना होगा, नहीं तो आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी पहले से है तो और ज्यादा ध्यान दीजिए और गाय को हरा चारा दीजिए, इससे आपको लाभ होगा। और मकर के जातकों के लिए बुध का यह गोचर बड़ा ही अद्भुत है, हर तरह से बढ़िया। ये आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है, आपके तेज में वृद्धि कराने वाला है। खोई हुई किस्मत आपको प्राप्त होने वाली है। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में यदि स्थिति विच्छेद की उत्पन्न हो गई थी तो ये स्थिति भी ठीक हो जाएगी, दाम्पत्य जीवन में भी सुधार होगा। माता का सुख, माता का सहयोग, पिता का सुख, पिता का सहयोग, करियर में ग्रोथ, हर तरह से यह गोचर आपके लिए आरामदायक, लाभदायक साबित होने वाला है। कार्यस्थल पर भी समझ लीजिए कि प्रमोशन के आसार हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहां भी फायदा। कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, फायदा मिलेगा। ऋण से मुक्ति कराने वाला है, बैंक से लोन दिलाने वाला है। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, यह गोचर अच्छा है। किन्नर को दान देकर के उनसे आशीर्वाद प्राप्त करिए, यह गोचर उत्तम है। और कुंभ के जातकों के लिए बुध के इस गोचर को देखें तो षष्ठ का यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। समझ लीजिए प्रशंसा के हकदार बनने वाले हैं। समाज में मान सम्मान की वृद्धि, आपके कार्यों की प्रशंसा, आपका प्रदर्शन बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है। आपकी प्रसिद्धि चहुं ओर फैलने वाली है। मेहनत आपकी रंग लाएगी और समझ लीजिए कि आपके जीवन में, आपके रास्ते में जो भी चुनौतियां, परेशानियां आ रही थी, सब दूर होंगी। किसी तरह की परेशानी में फंसे हुए थे, उससे मुक्ति मिलेगी। नौकरी में परिवर्तन चाहते थे, वो होगा। समाज में मान सम्मान, आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। किसी कानूनी पचड़े में फंस गए थे तो समझ लीजिए वहां भी आपको मुक्ति मिलने वाली है, वहां भी आपकी जय तय है। खर्च में वृद्धि होगी लेकिन इससे ज्यादा कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में त्वचा जन्य रोग से जरा सजग रहिएगा, त्वचा जन्य रोग की संभावना है। बाकी यह गोचर अच्छा है। गाय को हरा चारा दीजिए और इस गोचर से और ज्यादा लाभ उठाइए। तो वहीं मीन के जातकों की बात करें तो मैं 50-50 कहूंगा, साधारण कहूंगा यह गोचर आपके लिए। कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो करिए। हालांकि विद्यार्थियों की बात करूं तो शिक्षा में आपके बाधा उत्पन्न होने वाली है। मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाएगा। आप अपनी बुद्धिमानी के चक्कर में ही जो लाभ, जो सफलता, जो मान मिलना चाहिए था वो भी खत्म कराएंगे और हास्य का पात्र बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए मैं विशेष रूप से यह बात कहना चाहता हूं, कोई बड़ा परिवर्तन ना करें। परिवार के मध्य भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, प्रेमी से मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो वहीं जीवन साथी के साथ भी छोटी छोटी बातों को लेकर के अनबन की स्थिति उत्पन्न होते दिखाई पड़ रही है। मीन के जातकों को भी सावधान रहने की सलाह देता हूं। कोई बड़ा निवेश ना करें, कोई नया व्यापार शुरू ना करें और पार्टनर के साथ जरा संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करें। इस गोचर का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सबसे सरल उपाय जो है करना, वो है गणेश जी की आराधना। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी के मंदिर में जाकर के कपूर का दान करिए, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ गणेश जी के सम्मुख करिए। इससे आपको अवश्य लाभ होगा। यह गोचर शांति से आपका निकल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, सरसरी तौर पर हमने मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध के इस गोचर को जान लिया है। अब पुनः चर्चा
4 सितंबर से पहले जब बुध राशि परिवर्तन पुनः करके सिंह में प्रवेश करेंगे तो उनका यह गोचर कैसा होगा आपके लिए, मैं चर्चा लेकर के उपस्थित होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।